शाह ने कहा बंगाल बीजेपी से नहीं डरेगा, कहा चुनौती कबूल है, दिल्ली पर कब्जा करेंगे। कोलकाता में संघ के नेताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बंगाल में पार्टी के विस्तार पर चर्चा। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक, पार्टी वॉर रूम में मंथन। कर्नाटक बीजेपी में कलह तेज, येदियुरप्पा की चेतावनी के बावजूद ईश्वरप्पा ने बैठक की। ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा पर तानाशाही रवैये का भी आरोप लगाया। येदियुरप्पा ने पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा कानून के तहत नियुक्ति का आदेश दिया। दिल्ली में आज सीआईआई की मीटिंग में हिस्सा लेंगे मंत्री और मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री अरुण जेटली सुबह 10 बजे संबोधित भी करेंगे। शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज, धोखाधड़ी का आरोप लगा। मुंबई के वर्ली में मशहूर एक्टर विनोद खन्ना का अंतिम संस्कार, बॉलीवुड ने नम आंखों से विदाई दी। विनोद खन्ना के छोटे बेटे साक्षी ने दी मुखाग्नि, बेटे राहुल खन्ना भी थे पास। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड उमड़ा, बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे अमिताभ। विनोद खन्ना की याद में पठानकोट में शोक सभा का हुआ आयोजन, 2 मिनट का मौन रखा गया। दिल्ली के रामजस कॉलेज पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र। रजत शर्मा ने बड़े बनने पर विनम्र होने का दिया मंत्र, मुकाम हासिल करने पर मजबूर की मदद करने को कहा। रजत शर्मा ने रामदेव का भी उदाहरण दिया, कहा एमएनसी कर रही रिसर्च कैसे एक आम आदमी ने खड़ी कर दी 10,000 करोड़ की कंपनी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थयात्रियों को रवाना किया। आज अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ में 3 मई से और बद्रीनाथ में 6 मई से दर्शन। पीएम मोदी पहले दिन ही केदारनाथ की यात्रा करेंगे, राष्ट्रपति 6 मई को बद्रीनाथ में झुकाएंगे शीश। इतिहास रचने से पहले हादसे की शिकार हुई करनाल की पहली महिला पायलट हिमानी, एयरक्राफ्ट क्रैश होने से मौत हुई। पैतृक गांव कुटेल में हिमानी का हुआ अंतिम संस्कार, महाराष्ट्र के गोंदिया में क्रैश हुआ था विमान। उदयपुर के खलपत वीरवाल ने जीएई मेन में टॉप किया है, 100% मार्क्स लाने वाले पहले स्टूडेंट बने। आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर आशीष नंदा ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा, 1 साल बचा था कार्यकाल। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली के सराय रोहिला में कपड़ा व्यापारी से लूटपाट, विरोध करने पर मारी गोली। गोली लगने से कारोबारी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरों के पीछे भागते दिख रहा है कारोबारी, कुछ दूर जाकर तोड़ा दम। दुकान बंद कर ऑटो से घर लौट रहा था कारोबारी, 2 बदमाशों ने घर के पास लूटपाट के बाद गोली मारी। वारदात की तफ्तीश में जुटी है पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की ली जा रही है मदद। अक्षय तृतीया के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होगी दान किए गए आभूषणों की नीलामी। 8 किलो से ज्यादा सोने के गहने और चांदी के सिक्कों की होगी नीलामी, हजारों लोग लेंगे हिस्सा। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जेवीके कंपनी के 20 कर्मचारियों के शामिल होने की भी बात सामने आई। विदेशों से लाए गए सोने को एयरपोर्ट पर कचरे के डिब्बे में डाल देते थे कर्मचारी, बाद में आसानी से निकाल लेते थे बाहर। गुरुग्राम के सोहना में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा, एक युवक पर हमला किया। अब खबर राज्यों से। हरियाणा के यमुनानगर में 2 लड़कियों ने बहादुरी दिखाई, छेड़छाड़ कर रहे युवक को सबक सिखाया। राह चलती लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था युवक, दोनों लड़कियों ने पिटाई की। पिटाई के बाद बाइक छोड़कर भागा युवक, लड़कियों ने पीछा कर दौड़ाया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दुकानदार के अंदर में युवकों की गुंडागर्दी, दुकानदार पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें, नशे में धुत युवक ने बियर की बोतल दुकानदार के सिर पर मारी। आरोपियों ने दुकान में भी की जमकर तोड़फोड़, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। अहमदाबाद में करीब 700 चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार, करीब 30 साल से चेन स्नैचिंग कर रहा था। करीब 22 चेन स्नैचर्स को ट्रेनिंग दे चुका है जनक पांचाल, पुलिस ने करीब 20 से 25 चेन भी बरामद की। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मैसेडोनिया में संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी, संसद के अंदर बैठे सांसदों पर हमला किया। संसद के अंदर नकाबपोशों के हमले में कई सांसद गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ ने कूदकर जान बचाई। संसदीय स्पीकर के चुनाव के दौरान संसद के अंदर घुसे थे प्रदर्शनकारी, विरोधी पार्टी वीएमआरओ के समर्थकों की हिंसा। सीरिया के इदलीब में हवाई हमले, 9 बच्चों समेत 19 की मौत। वीडियो में तबाह मेडिकल सेंटर और एम्बुलेंस की तस्वीर कैद, सीरिया सरकार और रूस पर हमले का आरोप। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट के बाद आग लगी। जानकारी के मुताबिक हथियार डिपो को बनाया गया निशाना, इजराइल पर हवाई हमले का आरोप। लंदन में ब्रिटिश संसद के पास एक शख्स की गिरफ्तारी, बैग से चाकू बरामद। पुलिस ने ब्रिटिश संसद के पास का पूरा इलाका बंद किया, शख्स के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक। उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप सांसदों से मिले, नॉर्थ कोरिया की परमाणु क्षमता पर जानकारी दी। थाट पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय का बयान, का उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को देखते हुए तैनाती की।